असम लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसमें पार्टी हाईकमान के बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ दिल्ली की पार्टी के इंचार्ज दीपक बावरिया, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, दिल्ली के सीनियर नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ, किरण वालिया, अरविंदर सिंह लवली जैसे बड़े लीडर्स मौजूद थे। जैसी मीटिंग खत्म हुई, दिल्ली कांग्रेस के लीडर सामने आए तो सबसे पहले अलका लांबा ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अलका लांबा ने कहा, इलेक्शन में 7 महीने बचे हैं। पार्टी लीडरशिप ने आदेश दिया है कि आज से ही 7 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाए। लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं, ये उनके शब्द थे। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी सामने आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया। अनिल चौधरी ने कहा कि आज की मीटिंग में अलायंस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह जरूर तय हुआ कि कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना है। अनिल चौधरी ने दिल्ली में करप्शन और शराब पॉलिसी से लेकर बाढ़ तक के मुद्दे उठाए और साफ साफ कहा कि वो इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को छोड़ेंगे नहीं। अनिल चौधरी ने कहा कि विपक्ष का इंडिया अलायंस नेशनल इश्यूज को लेकर बना है, लेकिन दिल्ली के मुद्दों को लेकर वो केजरीवाल से सवाल जरूर पूछेंगे। आज केंद्र और दिल्ली की सरकारें जिस तरह से शासन कर रही हैं, एक बात तो तय है, तानाशाही रवैया भाजपा का भी दिखता है और वही रवैया अरविंद का भी दिखता है। उन रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन कर रही है और खड़ी है, राहुल जी के नेतृत्व में आवाज बन के खड़ी है। इंडिया अलायंस जो संगठन है वो राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय विषय के ऊपर एक सोच के साथ संगठन बना है, जिसका नेतृत्व उस ग्रुप में राहुल जी और खड़गे साहब और लीडरशिप नेतृत्व कर रही है। दिल्ली की जब बात आती है तो स्वाभाविक है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी है कि अरविंद के उस नाकाम फेलियर को, जो जनविरोधी नीति है, उस पर हम सवाल पूछेंगे, अरविंद को कटघरे में खड़े करेंगे। उससे ना लीडरशिप पीछे हटी, ना हम पीछे हटेंगे। हम जनता के विषय पर अरविंद से सवाल पूछते आए हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल पूछते आए हैं, अरविंद के उस निकम्मेपन पे सवाल पूछते आए हैं, उस फेलियर पे, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे फ्लड हो, चाहे दिल्ली के अंदर शराब नीति का मसला हो, तो उससे तो अरविंद को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, संविधान की बात आएगी, तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ बैठ रही है, इंडिया नाम का जो संगठन बना है उसमें कांग्रेस का नेतृत्व जो फैसला लेगा वो शर्माते हैं। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने जो कुछ कहा, उस पर केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने स्ट्रांग रिएक्शन दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये दोनों ही कांग्रेस के छोटे नेता हैं, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, दिल्ली में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद तय होगा, अभी इस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। सौरभ भारद्वाज के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अगला रिएक्शन सोमनाथ भारती का आया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्टैंड कांग्रेस का है या फिर दिल्ली कांग्रेस का, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के लीडर्स को यह बात समझनी चाहिए कि अगर मोदी को हटाना है तो फिर ऐसी तुच्छ राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए।
जो कुछ भी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, अब ये कांग्रेस की भाषा है या दिल्ली कांग्रेस की भाषा है, इसे समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस वक्त एक ही सोच सबकी होनी चाहिए कि 2024 में इस देश को माननीय मोदी जी से कैसे मुक्ति मिले। जो कोई भी भारत को प्यार करता है, जो कोई भी भारत के संविधान को प्यार करता है, वो अपनी तुच्छ राजनीति आगे नहीं आने देगा। और जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी फैसला लेगी और पार्टी अपने पूरे मंतव्य को जनता के सामने रखेगी। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती, इन दोनों ने जो कहा वो सिर्फ दिल्ली कांग्रेस के लीडर्स की बयानबाजी पर रिएक्शन था, उनकी नाराजगी थी। लेकिन इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है, इसे क्लियर किया पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ ने। प्रियंका ने दो बातें कही। पहली तो यह कि अलायंस के लिए कांग्रेस उनके पास आई थी, आम आदमी पार्टी नहीं गई थी। और दूसरी बात यह कि अगर अलका लांबा ने जो बात कही है वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को कड़ा मैसेज गया, तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने एक बार फिर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को बुलाया। अनिल चौधरी, दीपक बाबरिया और दिल्ली कांग्रेस के कई नेता एक बार फिर मीटिंग के लिए पहुंचे। हालांकि इस मीटिंग में अलका लांबा को नहीं बुलाया गया। मीटिंग शुरू होने में देर लग गई, तब तक बात और न बढ़ जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के इंचार्ज दीपक बाबरिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा, अगर किसी ने जल्दबाजी में कुछ कह दिया तो वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। दीपक बाबरिया ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर टीवी में बयान सुनकर आम आदमी पार्टी के लोग कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं तो उनका भगवान ही मालिक है। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। आपके सामने जिन्होंने भी बयान दिया है उन्होंने मुझको सब स्पष्टता दी कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, मगर फिर भी जो है इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कॉमेंट ऑन सच अ बिग इश्यू। और उसके कोई किसी ने कोई जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया हो, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन कर दिया हो, तो उसको मीडिया भी चलाने लगे। स्पष्ट होता है कि वो भी कोई ना कोई पार्टी को मदद करने के लिए। आम आदमी पार्टी को जो है मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इमेच्योर लोग वहाँ बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है और वो दोष कभी मीडिया पर कभी आम आदमी पार्टी पर डाल रहे हैं। सबको पता है कांग्रेस की लोकल लीडरशिप दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप आम आदमी पार्टी को विपक्षी दलों के अलायंस में बनाए रखना चाहती है। इसीलिए यह कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस के नेता जानबूझकर अपने नेताओं से इस तरह के बयान दिलवाते हैं ताकि केजरीवाल की पार्टी पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन इस खेल में आम आदमी पार्टी भी माहिर है। उन्होंने काउंटर प्रेशर बना दिया।
तुरंत कह दिया अगर यही रुख रहेगा तो फिर आम आदमी पार्टी अलायंस की अगली बैठक में नहीं जाएगी। अब हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।